हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्विज ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्विज ऐप कंप्लीट जावास्क्रिप्ट में होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्विज का यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेरिस सेलेक्ट करता हूँ तो ये नेक्स्ट क्विज पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो अगर हम मार्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखो जो करेक्ट आंसर है, फिर उसके बाद आपका वो सारा कुछ हट जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा यू स्कोर 2 आउट ऑफ 2। तो ये भले ही सिंपल है, सिंपल आपको दिख रहा है क्विज ऐप, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हम सीख लेंगे कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट और अरे पे हम कैसे इटरेट कर सकते हैं, कैसे हर एलिमेंट को हम गेट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट डिलीट सब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम कैसे फंक्शंस वगैरह बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, और हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। जैसे ये जो आपका ये आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ आ रहा है यू स्कोर 2 आउट ऑफ 2। ये कैसे, ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है हम कैसे ये इंसर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो इस इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में ये सारा कुछ किसके मदद से होगा, डॉम मैनिपुलेशन के मदद से। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और हम अपना कोड शुरू करते हैं। और कोड शुरू करने से पहले एक बार और मैं दिखा देता हूँ क्या क्या भी कर रखा है फिलहाल मैंने। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ नहीं, बस सिंपल सा मैंने वो स्ट्रक्चर बना के क्रिएट करके रख लिया है। स्टाइल डॉट सी एस एस में स्टाइल है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है क्या नहीं, मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल समझा देता हूँ। बेसिकली ये ना कि एच टी एम एल का क्लास है, ना ही जावा, ना ही सी एस एस का है। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं कुछ कुछ जैसे ये चीज़ें मैं क्यों ले रखा हूँ ये हर बार समझाता हूँ, तो इस बार भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंटेनर है। ठीक है, बस एक कंटेनर ले लिया है और कंटेनर के अंदर यहाँ पे टाइटल वगैरह है और यहाँ पे आईडी हमने दे रखा है क्वेश्चन नाम का, एक ऑप्शन नाम का आईडी बना, डिव एलिमेंट ले रखा है, उसको आईडी दे रखा है ऑप्शन नाम का। सेम एक नेक्स्ट बटन के लिए दे रखा है, एक बटन बना रखा है और एक रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो ये चार चीज है और इन चारों चीज का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह नहीं है, बस नेक्स्ट बटन है। और ये हमारा ऊपर में जो यहाँ पे ये ब्रांडिंग है हमारा, जो यूट्यूब चैनल है उसकी उसका ब्रांडिंग है बस। ठीक है, तो मेन आपका कंटेंट सिर्फ ये है, आप मान लो, तो ये आप सिर्फ इतना भी लिखोगे काम चल जाएगा। ये बस स्टाइलिंग वगैरह के लिए क्लास वगैरह दे रखा है। ठीक, तो हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं इसलिए ज़्यादा स्टाइलिंग के अंदर जाएंगे नहीं, ज़्यादा एचटीएमएल के अंदर जाएंगे नहीं। और जो जो एचटीएमएल का यूज है मैं वो बता ही दे रहा हूँ। और लाइन नंबर 25 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप डॉट जेएस को मैंने इंक्लूड कराया है, ये हमारा ऐप डॉट जेएस है। ठीक है, ऐप डॉट जेएस खाली है। तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट के कोड होंगे सब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हर बार लिखते आए हैं। ठीक है, पिछले सारे प्रोजेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ऐप को हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन एरे है, इस क्वेश्चन एरे को यहाँ पे एक पेस्ट कर देंगे ऐप डॉट जेएस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एरे कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन एरे आप जाओगे अपने गिटहब पे और गिटहब में जाके आप कोड विद प्रिय सर्च करोगे। वैसे भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सर्च कर लेना। और ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये जो लाइन नंबर 2 से लेके 14 तक है, आप उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एरे क्रिएट करे, ये मैं अभी समझा देता हूँ ये कैसे क्रिएट होगा और ये क्या है बेसिकली। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो तो और अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो हल्का फुल्का तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, नहीं तो बिगनर्स के लिए ही ये सीरीज है, तो इसलिए मैं ये पूरा चीज़ समझा दूंगा ये कैसे, ये क्या किया है हमने। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे, अब दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 1 से लेके 13 तक है जो, है ना। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, तो हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम एरे करने के लिए कोई भी जैसे लेट के थ्रू भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं लेट के थ्रू, कॉन्स्ट के थ्रू और वेर के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट ए और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, दो स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, तो ये क्या हो गया, एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हम इसको एरे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो लेट बी, और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं आप एरे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, बट फिलहाल ये जानिए कि हम इस इन दो तरीके से, हम इस तरीके से अगर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो हम एरे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और अगर हमने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने कोड पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरे है, और एरे मैंने क्रिएट किया। एरे के अंदर क्या कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, दो तरह का मैंने ऑब्जेक्ट ले रखा है। एक और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो जैसे बी हो गया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक, और बी के पास अब ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीज होती है, की एंड वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे अगर इसको असाइन करना हो फॉर एग्जांपल, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बी डॉट आंसर, बी डॉट आंसर इक्वल्स टू प्रियेश, अपना नाम लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको सेव करेंगे। सेव करके एक बार कंसोल लॉग इसको करके देखते हैं ये क्या प्रिंट होता है। कंसोल डॉट लॉग और आंसर, सॉरी, बी को प्रिंट कराएंगे, चेक करेंगे एक बार। आएंगे अपने कंसोल पे और ये हमारा इस तरीके से ऐप दिख रहा है। ठीक है, ये कैसे यहाँ पे लाइव आ रहा है, क्योंकि हमने लाइव सर्वर का यूज किया है। आप जाओगे यहाँ पे एक्सटेंशन पे, मैं बार बार बता रखा हूँ पिछले भी प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पे लाइव सर्वर आप देखोगे, लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आप गो लाइव करके आप जा सकते हो, आप अपने पर्टिकुलर HTML पेज को खोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल में हम आएंगे, कंसोल में चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक की आ गया, आंसर, और उसके लिए वैल्यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हर समय कैसे रहेगी, की एंड वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे हमने वही एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, और जिसमें एक की दिया है क्वेश्चन, और उसके लिए वैल्यू दिया है, ये स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप देखो, फिर एक ऑप्शन है, बट यहाँ पे जो हमने वैल्यू दिया है एरे में है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट यहाँ पे एरे भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है एरे में भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग में रख सकते हैं, नंबर में रख सकते हैं, बुलियन में रख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों में हम रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आंसर हमने ले रखा है एक आंसर की, और यहाँ पे बना रखा है पेरिस। और सेम चीज हमने नीचे भी किया है, और बस क्वेश्चन अलग है और ऑप्शंस अलग है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हमने इस तरीके से बना रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अपने कोड पे, और यहाँ पे कोड पे हम दो चार चीज यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो पहले तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है, नेक्स्ट बटन है, रिजल्ट है, इन सबको हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। ठीक है, अपने जावा स्क्रिप्ट में। और जावा स्क्रिप्ट में कैसे गेट करते हैं, हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ठीक है, किसी भी गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का हम नाम देंगे। ठीक है, तो आईडी का क्या नाम है हमारा, फॉर एग्जांपल पहला का यहाँ पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे और सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में रख देंगे, लेट, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल में इसको असाइन कर देंगे, तो लिख देंगे लेट क्वेश्चन एलिमेंट, क्वेश्चन एलिमेंट। ठीक है, तो अब काम करो, आप सारे एलिमेंट को एक बार गेट करो खुद से, और मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और गेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और कॉपी कर लिया, लिखने की बजाय मैंने अपने गिटहब से ही कॉपी कर लिया, क्योंकि आपको पता है मैंने बता दिया कैसे एक बार गेट करते हैं, तो आप अगला सारा खुद से गेट कर लिया होगा। आपने नहीं किया तो सेम वही करो, जाके वहां से कॉपी कर लो, फिर समझने की कोशिश करो कि कैसे हमने ये कर किया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट का हम यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम आईडी के थ्रू उस HTML एलिमेंट को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दो चीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या, एक तो हम करेंगे लेट करेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसको फिलहाल जीरो पे रखेंगे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि पहला जो करेंट क्वेश्चन हो जीरो हो। क्यों होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेट और स्कोर करते हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेट स्कोर मैं जीरो रखूंगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों जीरो। तो इनिशियली क्या होगा, हमारा स्कोर जीरो होगा। ठीक है, मतलब अभी क्विज खेला ही नहीं, तो पहला स्कोर क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्यों जीरो से शुरू किया, ठीक है, तो ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, और थोड़ा सोचिए, मैं फिर बता देता हूँ। पॉज करके आप एक बार सोच लीजिए। तो बेसिकली क्वेश्चन जीरो इसलिए रखा है कि आप यहाँ देख सकते हो एरे है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हमें पहला लेना है तो ऑलवेज
हमारा ये वाला होगा, पहला तो ये होगा। और एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, एरे की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो ये जो पहला अगर लेना है तो हम क्या रखेंगे, जीरो। इस वजह से हमने यहाँ पे जीरो ले रखा है। ठीक है, अब हमने ये डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले करें अपने वेबसाइट पे। ठीक है, अपना जो ये वेबसाइट है उस पे हम डिस्प्ले करें। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इजी हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले क्वेश्चंस। ठीक है, ये फंक्शन बन गया हमारा एक फंक्शन। और फंक्शन कैसे बनाया हमने, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, फंक्शन। अब यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्यू नाम का वेरिएबल ले लेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस। और हम ले लेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस और करेंट क्वेश्चन। ठीक है, और करेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये क्यू नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, हमारा जो करेंट क्वेश्चन है, अभी करेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीरो। ठीक है, तो अगर करेंट क्वेश्चन यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो, क्वेश्चन ऑफ जीरो, मतलब हम किसी भी एलिमेंट को एरे में इसी तरीके से गेट करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर मान लो फर्स्ट वाला मुझे चाहिए तो जीरो कर देंगे, सेकंड वाला चाहिए तो हम वन कर देंगे। तो इसको डेमो शो करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आते हैं यहाँ पे, और मैं इस चीज को पेस्ट कर दूंगा एक बार। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है इस वजह से आ रहा है, कोई नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे देखो जब भी हम क्वेश्चंस लिखेंगे, सॉरी, क्वेश्चंस। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चंस लिखेंगे तो हमारा ये दोनों एरे शो हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ देखो हमारा फर्स्ट मिल गया, वन करता हूँ तो हमारा ये सेकंड वाला मिल गया, देख लो, विच प्लानेट इज नोन एज रेड प्लानेट। और जीरो और वन, बट यहाँ पे भी सेम ही हम कर रहे हैं, लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो करंट क्वेश्चन लगा है, क्योंकि करंट क्वेश्चन की वैल्यू तो मैंने पहले जीरो सेट कर रखी है। तो ये क्या होगा, ये जब भी कैलकुलेट होगा जावा स्क्रिप्ट में, जैसे ही कैलकुलेट होगा ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो आएगा, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऑफ जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे जो क्वेश्चन है उसको ये गेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन तो मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एलिमेंट, क्वेश्चन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू क्यू डॉट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहला ये जो क्वेश्चन एलिमेंट हमने ले रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन एलिमेंट हमने ले रखा है, ये क्वेश्चन एलिमेंट क्या है हमारा, ये है। ठीक है, और तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो टेक्स्ट कंटेंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो यहाँ पे जो है टेक्स्ट, अगर इस वैल्यू को गेट करना है तो हम टेक्स्ट कंटेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऐड भी करना है तो हम टेक्स्ट कंटेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉम के थ्रू हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्यू, क्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन ऑफ जीरो, मान लो कि जीरो। ठीक है, ये हमारा क्यू था, डॉट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो हमारा क्या आएगा, हमारा ये क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से वहां भी एक क्वेश्चन प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन वहां टेक्स्ट कंटेंट में हमने डाल दिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन एलिमेंट को है जो, उसका डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल को एम्प्टी रख लेते हैं। ठीक है, पहले खाली रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्यू डॉट ऑप्शंस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू डॉट ऑप्शंस। अब क्यू डॉट ऑप्शंस क्या आएगा, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यू डॉट OPTIONS ऑप्शंस, तो ये हमारा क्या आ गया, एक एरे दे रहा है। क्यू डॉट ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है, एरे दे रहा है। ठीक है, ये हमारा एरे दे रहा है, एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लूप करके सारा ऑप्शंस प्रिंट कर देंगे, यही हमारा लॉजिक है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ प्रिंट हो गया। अब आंसर, आंसर भी हम प्रिंट करेंगे, जो ऑप्शंस प्रिंट करेंगे, सॉरी आंसर नहीं, ऑप्शंस प्रिंट करेंगे।
तो क्या लिखते हैं, क्यू डॉट ऑप्शंस, और इटरेट कैसे करेंगे, जो एरे आ रहा है फॉर ईच के थ्रू, फॉर ईच, और आप सिंपल फॉर लूप भी लगा सकते हो, वो भी काम करेगा। ठीक है, फॉर ईच, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन। आपका मन है यहाँ जो वेरिएबल का नाम देना है आप दे सकते हो, बट ऑप्शन ही करेंगे क्योंकि ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन इसी तरीके से होना चाहिए। अगर हम जो चीज सेलेक्ट करें उसी तरीके का नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर ईच ऑप्शन हम क्या करना चाह रहे हैं, सारे ऑप्शन के लिए हम एक बटन क्रिएट करना चाहेंगे। ठीक है, तो फॉर ईच ऑप्शन के लिए हम पहला क्या करेंगे, बटन जैसा बताया क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम एक बटन क्रिएट करेंगे, डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट का यूज किया हमने और यहाँ पे एक बटन हम क्रिएट कर देंगे, बी यू डॉल टी ऑन, तो हमारा यहाँ बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है चलो देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे एंटर करके आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही बटन लिखेंगे तो अब देखो ये बटन हमारा इस तरीके से शो होगा। देखो ये बटन एलिमेंट क्रिएट हो गया इस लाइन के थ्रू। तो जो भी आपको नहीं समझ में आया क्या करो, आओ कंसोल में वो लाइन को प्रिंट करो, थोड़ा सा समझ में आने लगा। थोड़ा आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा, समझना, अगर समझना है कि ये कैसे काम भी कर रहा है। मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको इश्यू आ रहा है तो आप ऐसे करना पड़ेगा, आपको डिबग करना पड़ेगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। इससे आप क्या होगा, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे। ठीक है, सीखने का यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप उसको कॉपी करके अपना जो है समझ के लिख लोगे, लेकिन फिर आप खुद से अब एनालाइज करोगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आने लगेगा चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया। अब बटन तो क्रिएट हो गया, अब बटन को हम टेक्स्ट कंटेंट दे देते हैं। ठीक है, तो ईच बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट कंटेंट क्या रखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट इसमें ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, अब भाई ऑप्शन क्या है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सेव करेंगे, एक बार यहाँ पे आते हैं अपने वेबसाइट पे और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा। अब हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पे मैंने बता, ये देखो ऑप्शंस हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने लूप कर रहे हैं ना, ये देखो हम लूप कर रहे हैं, डॉट यहाँ पे फॉर ईच लगा देंगे। फॉर एग्जांपल फॉर ईच लगा दिया, सेम वही चीज हम करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। फॉर ईच लगा दिया और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन। मान लो सिर्फ ओ देते हैं छोटा सा, ऑप्शन भी आप वो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ओ प्रिंट करते हैं। देखिए क्या आता है, तो हमारा हर बार देखो एक एक अलग अलग हमारा स्ट्रिंग, सारा ये स्ट्रिंग में ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यही होता है हमारा, जब भी हम फॉर ईच लगा के अगर लूप करेंगे तो हमारा ये जो है हर एक एलिमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो आइटम है हर एक एलिमेंट पे इटरेट करेगा। तो ये आइटम जो फर्स्ट टाइम हुआ तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा पेरिस आ गया, फॉर एग्जांपल पेरिस आ गया सेकंड बार में, तो ये पूरा एंड ऑफ द एरे तक इटरेट करेगा फॉर ईच। ठीक है, तो हम वो उस टेक्स्ट कंटेंट में क्या रख दिए, ऑप्शन रख दिए। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन, ऑप्शंस एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और हम ये जो हमारा बटन है उसको अपेंड कर देंगे उसमें, यहाँ पे बटन को अपेंड कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने ये फंक्शन को कॉल ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूँ अभी तक क्या किया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन एरे को अपना डिक्लेयर कर दिया, सारे क्वेश्चंस को, और सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ गेट कर लिया, गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन एलिमेंट का हमने यूज किया है अभी तक, और ऑप्शन एलिमेंट का यूज किया है। क्वेश्चन एलिमेंट्स क्या है हमारा, ये लाइन है, और ऑप्शन एलिमेंट क्या है, ये लाइन है बेसिकली। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप जब भी अभी दिखाऊंगा अभी मैं स्ट्रक्चर कैसे ये प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, और फंक्शन में क्या किया, एक क्यू नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, आपका मन है आप जो लो। अब मैंने यहाँ क्यू रखा है क्वेश्चंस, और करंट इंडेक्स मैंने यहाँ पे करंट क्वेश्चन गेट कर लिया। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस लाइन नंबर 26 में करंट क्वेश्चन गेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जब वन हो जाए, जीरो है अभी वन हो जाएगा, तो हमारा करंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही ये चलेगा। तो आपका मान लो तीन चार क्वेश्चन आपने डाल रखे हैं, तो ये फिर ऐसे ही बढ़ते रहे। इसको बढ़ाने का भी लॉजिक अभी हम लिखेंगे कि कैसे ये
बढ़ेगा, अभी तो जीरो पे ही है, अभी ऑलवेज ये फर्स्ट क्वेश्चन ही लेगा। ठीक है, सेव करेंगे। फिर यहाँ पे एक स्कोर को हमने डिफाइन किया है जो जीरो है, स्टार्टिंग में जीरो स्कोर है हमारे पास। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम अपना क्वेश्चन एलिमेंट में वो जो क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन की का वैल्यू है वो हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट में। ठीक, और यहाँ पे हम फिर एक ऑप्शंस एलिमेंट ले रहे हैं और उसके इनर एचटीएमएल को इम्प्टी स्ट्रिंग कर दे रहे हैं फिलहाल। स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, इम्प्टी स्ट्रिंग कर दे रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्यू है, क्यू डॉट ऑप्शंस, ठीक है, तो क्यू डॉट ऑप्शंस हमारा ये आएगा। तो ये इस लाइन, तो ये क्यू डॉट ऑप्शंस हमारा ये कंप्लीट एरे देगा, और इस एरे को लूप करके हम एक बटन क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ देखो, बटन क्रिएट कर रहे हैं और सारे बटन में ये जो जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हम डाल दे रहे हैं सारे बटन में। और उसके बाद हम ऑप्शन एलिमेंट में ये सारा हम चाइल्ड को अपेंड कर दे रहे हैं, बटन को अपेंड कर रहे हैं, इतना ही कुछ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे एक बार, डिस्प्ले क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चंस किया, रिफ्रेश करेंगे, अब देखो आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया ऑप्शंस, आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। अब ट्री देखते हैं कैसे दिख रहा है, देखो। तो ये देखो, क्वेश्चन एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट से यूज किया था, टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे आपका डाल दिया क्वेश्चन। ऑप्शंस था, वो सारा ऑप्शंस हर एक बटन के लिए जैसा बताया वो सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अभी हमारा कोई लॉजिक एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है कोई क्लिक पे। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम यहाँ पे जो क्लिक पे है, क्लिक पे हम इंक्रीमेंट करेंगे या और स्कोर ऐड करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने बना रखा है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने जो अपना प्रोजेक्ट है अभी फिलहाल इतना तक क्रिएट किया है, ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने बस क्या किया फिलहाल, डिस्प्ले वगैरह करा दिया, क्वेश्चन डिस्प्ले करा दिया है और ये ऑप्शंस डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो फिनिश्ड प्रोजेक्ट है उस पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं पेरिस पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये ऑप्शंस आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ जुपिटर पे क्लिक किया तो फिर ये नेक्स्ट पे जाके सारा कुछ आपका हट जाता है, जो नेक्स्ट बटन है, ऑप्शंस है, क्वेश्चन से, और सिर्फ आपका ये लाइन आ जाता है, यू स्कोर्ड 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, तो ये अब ये लॉजिक हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो इस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, क्लिक करने पे कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करने पे ही वो चेंज को हम अप्लाई करेंगे। क्लिक करने पे क्या चेंज हो रहा है, क्लिक करने पे हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, और क्वेश्चन चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे स्कोर काउंटिंग भी हो रहा है। ठीक है, क्लिक करने पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अगर क्वेश्चन का आंसर सही है तो स्कोर काउंटिंग प्लस में जाएगा, नहीं तो वो जीरो रहेगा। ठीक है, दो काम हो रहा है। और तीसरा काम क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, तीसरा काम आप यहाँ पे अब देखोगे, यहाँ पे आंसर भी चेक हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और अपने कोड पे, और हम यहाँ पे ये लॉजिक को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इस केस में, ठीक है, तो हम कहते हैं हर बटन पे क्लिक करने पे कुछ करो। ठीक है, जैसे बटन पे क्लिक, जो आंसर का ऑप्शंस का बटन है उसके क्लिक करने पे हमें क्या होना चाहिए, बताया पहला चीज कि हमारा क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, दूसरा चीज हमारे स्कोर को इंक्रीमेंट होना चाहिए, और तीसरा चीज हमारा क्वेश्चन जो चेंज होगा उसके लिए हमारे ये करेंट क्वेश्चन जो वेरिएबल है उसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सारा लॉजिक यहाँ लिख सकते हैं, बट ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत क्लीन कोड नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम घिच-पिच हो जाएगा जो कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो बस, तो चलते हैं और यहाँ पे हम पहले एक काम करते हैं, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर कर लेते हैं। ठीक है, और बटन के क्लिक पे क्या करना है, हमें एक फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कंट्रोल जेड। और इवेंट लिस्नर यहाँ पे क्या करेंगे, कौन से चीज पे हो रहा है, ये क्लिक पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे क्लिक। क्लिक पे हम एक इवेंट लिस्नर को कॉल कर रहे हैं, ऐड
इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो बटन के क्लिक पे हमें क्या होना चाहिए, तो हम बटन के क्लिक पे हम क्या करते हैं कि रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारा फंक्शन लिख सकते हैं जैसा कि बताया, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा सारा कोड हमारा। ठीक है, बहुत भद्दा दिखेगा, रीडेबल भी नहीं रहेगा सही से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, चेक आंसर। ठीक है, चेक आंसर बना लिया एक फंक्शन, और चेक आंसर में हमने क्या किया, इस ऑप्शन को पास कर दिया। ठीक है, मतलब जिस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो उस फॉर एग्जांपल पेरिस को क्लिक कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे पेरिस चला जाएगा, तो हमने क्या किया, चेक आंसर में पेरिस को भेज दिया। अब काम करना है यहाँ पे, इस फंक्शन को क्रिएट कर लेना, लिखना है फंक्शन चेक आंसर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा आ रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है, पेरिस क्लिक किया तो यहाँ आंसर में पेरिस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो नेम यहाँ अगर दोगे आंसर तो वही यहाँ पे यूज करना है, ना कि ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस पैरामीटर में हमने आंसर गेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट क्यू नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं फिर से, और यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस सेम, हम करेंट क्वेश्चन को फिर से गेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वेरिएबल से हम करेंट क्वेश्चन को गेट कर लिए, करेंट क्वेश्चन हमारा गेट हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की थी मैंने कि हम ये भी सीखेंगे कैसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ चेक करें, जो आंसर हमने दिया है, जो बटन को हमने क्लिक किया है, जो फॉर एग्जांपल मैंने वीनस को क्लिक किया तो यहाँ पे वीनस आ जाएगा, और इसको क्या मिलेगा आंसर में, यहाँ पे वीनस मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो आंसर है हमारा, जो करंट क्वेश्चन है, क्यू डॉट आंसर के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा ये जो जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी क्योंकि क्वेश्चन इंक्रीमेंट हुआ नहीं, क्वेश्चन हमारा वही रह गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर की हमने पहले दे रखा है, तो आंसर में पेरिस है, अगर दोनों बराबर है तो, अगर सब कुछ सही है तो स्कोर को हम बढ़ा देंगे, स्कोर को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा ये आंसर जो हमने क्लिक किया बटन, जैसे फॉर एग्जांपल वीनस की किया, मार्स किया, जुपिटर किया, मरकरी किया, ये आंसर अगर सही है, ये आंसर और हमारे क्वेश्चन में जो आंसर है, जो ऑलरेडी जो आंसर हमने दे रखा है, ये दोनों बराबर इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, ठीक है, स्कोर प्लस प्लस कर दो। एल्स, ठीक है, और एल्स केस अभी रहने देते हैं, एल्स केस में नहीं, और फिर क्या करेंगे, जैसे ही प्लस प्लस होगा हम करेंट क्वेश्चन के वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहले जीरो था, अब क्या हो जाएगा, आंसर सही हो तभी स्कोर बढ़ाओ, नहीं तो स्कोर जीरो, तो एल्स में वो स्कोर कुछ नहीं बढ़ेगा ही नहीं, स्कोर जीरो का जीरो ही रह जाएगा। तो यहाँ करेंट, और उसके बाद जैसे ही स्कोर बढ़ा, हमारा सही था, तो हमारा करेंट क्वेश्चन प्लस प्लस हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब करते हैं यहाँ पे एक चीज और है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक और चेक लगाते हैं, क्या लगाएंगे, अगर करेंट क्वेश्चन, ठीक है, करेंट क्वेश्चन अगर कम है क्वेश्चंस डॉट लेंथ से, क्वेश्चंस डॉट लेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चंस डॉट लेंथ क्या करता है अभी बताते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन डॉट लेंथ से हमारा ये इस एरे का, ये जो क्वेश्चन है इस एरे का, हमें इस एरे का, ठीक है, इस एरे का लेंथ पता चल जाएगा, इसका क्या पता चल जाएगा, 2 या 1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस डॉट लेंथ से हमें एरे का लेंथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, अगर करेंट क्वेश्चन से, ठीक है, करेंट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन डॉट लेंथ, सॉरी, क्वेश्चन डॉट लेंथ से हमारा करेंट क्वेश्चन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम डिस्प्ले क्वेश्चन को कॉल कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चन को हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहला सही हो गया, तो हमारा स्कोर 1+1 मतलब 0+1 हो जाएगा। करेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहले जीरो था, यहाँ 1 हो जाएगा करेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, यहाँ पे करेंट क्वेश्चन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चेक करेगा, तो यहाँ पे हमारा करेंट क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन डॉट लेंथ यहाँ पे फिर से आपको इस तरीके से यहाँ पे ही दिखा देते हैं क्या होता है क्वेश्चंस डॉट लेंथ। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस डॉट लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन डॉट लेंथ 2। ठीक है, हमारा 2 एलिमेंट है, तो ये लेंथ क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, लेंथ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 1 छोटा है, तो फिर यहाँ पे क्या चेक आएगा, क्या 1 2 से छोटा है, क्वेश्चन डॉट लेंथ 2 आएगा, तो हाँ छोटा है, तो अगर छोटा है
तो चलो इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दो, तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, और इस केस में अब हमने जबकि करंट क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रखा है, ठीक है, आपको पता है जावा स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है ऊपर से नीचे तक। तो अब यहाँ पे करंट क्वेश्चन का वैल्यू अब 0 ना होके 1 आएगा, ठीक है। और स्कोर अगर गलत है सही है उस हिसाब से स्कोर पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर करंट क्वेश्चन का वैल्यू 1 आएगा, और यहाँ पे जैसे ही क्यू होगा, क्यू का वैल्यू क्वेश्चन और इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट इंडेक्स गेट कर लेगा, ये जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या करेगा, ऑप्शन डॉट फिर से सेम, उसमें टेक्स्ट कंटेंट उसमें क्वेश्चन रख देगा, ठीक है। जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो वैल्यू वहां पे रख, सॉरी ये वाली वैल्यू वहां पे अब रख देगा, और फिर से सेम ऑप्शन एलिमेंट को जो यहाँ पे इम्प्टी स्ट्रिंग कर देगा, फिर उसके बाद इन सारे ऑप्शंस को लूप करेगा और सेम बटन वगैरह क्रिएट करेगा। तो सेम ये चीज हमारा सारा कुछ ये क्रिएट करेगा, ठीक है। और एल्स केस में अगर नहीं है तो, अगर हम समझो कि इंड तक नहीं पहुंचे, क्वेश्चन डॉट लेंथ हम चेक कर रहे हैं ना, तो मतलब कि हमें पूरे अरे को इटरेट करना है, ठीक है। अगर वन, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, फिर टू आ गया, फॉर एग्जाम्पल टू आ गया क्वेश्चन डॉट टू, तो अब टू कम है तो ये काम कभी नहीं करेगा, टू तो बराबर है, कम नहीं है इससे, तो ये काम नहीं करेगा, तो ये एल्स केस में चला जाएगा। तो ये एल्स केस में हम एक फंक्शन और कॉल कर लेंगे, सो रिजल्ट, ठीक है। सो रिजल्ट कॉल कर लेंगे, इस फंक्शन को ही बनाया नहीं है, बनाएंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इंड ऑफ द अरे पहुंच जाएगा, मत पहुंच जाएगा इंड ऑफ द अरे, मतलब क्या कहना है कि हमें हम सारे क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लिए, सारा क्वेश्चन हम क्विज में खेल लिए, तो वो इंड ऑफ द अरे ही है, क्योंकि कुछ नहीं है उसके बाद। तो जब खेल लिए तो उसके बाद हमें रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने एक सो रिजल्ट फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो चलते हैं सो रिजल्ट, और सो रिजल्ट फंक्शन को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन शो, SHOW शो रिजल्ट, ठीक है। शो रिजल्ट, ये बन गया। एक बार कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा तब तक, ठीक है। इस शो रिजल्ट फंक्शन बना दिया ताकि एरर ना आए इस वजह से, और यहाँ पे कंसोल लॉग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अभी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे शो, ठीक है। सेव किया, सेव किया, और अपने वेबसाइट पे फिर से हम आएंगे, ये क्विज ऐप, ठीक है। ये देख लो 550 पे ही रन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 550 पे रन हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने तरीके से। चलो अब हम रिफ्रेश करेंगे, अभी देखो यहाँ पे हमने 1 कर रखा है इसलिए वो फर्स्ट वाला है, पहले जीरो से जीरो कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये देखो, अब ये, अब जैसे ही पेरिस पे क्लिक किया तो हमारा क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन पे चेंज हो गया, वीनस पे क्लिक किया तो क्या हो गया, कंसोल पे आते हैं तो हमारा सो कॉल हो गया। क्यों कॉल हुआ, क्योंकि ये हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे था, लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे था, सॉरी, ये भी कह सकते लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे था, तो लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे था, तो ये हमारा एल्स केस कॉल हो गया, और सो रिजल्ट कॉल हुआ। सो रिजल्ट कॉल हुआ तो ये हमारा क्या प्रिंट किया, सो रिजल्ट में भी कुछ नहीं कर रखा हमने, बस कंसोल लॉग स्टेटमेंट है वही प्रिंट कर रखा है। चलो तो सो रिजल्ट भी अब कर लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, तो हम सो रिजल्ट में क्या होता है, चलो शो रिजल्ट में क्या होता है, देखो हमारा सारा कुछ गायब हो गया, बस एक लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन आ गई, यू स्कोर 2 आउट ऑफ 2, तो हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लाइन कैसे, सब चीज को गायब करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो था उसको गायब करना है, ऑप्शंस है उसको गायब करना है। तो गायब कैसे होगा, बहुत इजी है, क्वेश्चन एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा देंगे CSS की, और इसको नन कर देंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन एलिमेंट गायब हो गया। सेम तरीके से हम ऑप्शन एलिमेंट को ही गायब कर देंगे, ऑप्शन एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन कर देंगे, ठीक है। हमारा ऑप्शन एलिमेंट भी गायब हो गया। अब बचा नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन को भी गायब कर देते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन नेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी CSS भी आनी चाहिए, और अगर आप जावास्क्रिप्ट थोड़ा सीख रहे हो तो थोड़ा CSS देख, ठीक है। ये सारा CSS प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले डिस्प्ले नन से हमारा वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है, ठीक है, वहां पे दिखता नहीं है। और लास्ट में हम एक रिजल्ट, आप देखो यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट एलिमेंट भी ले रखा है,
ठीक है, तो इसके भी टेक्स्ट कंटेंट में अब हम अपना वो डाल देंगे, क्वेरी लिखेंगे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट और क्या लिखेंगे अब यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, वन के लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ वन है ऊपर में कीबोर्ड में वन है, और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाला। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें लिखेंगे यू स्कोर्ड। अब इसको वेरिएबल यहाँ प्रिंट कराना है तो डॉलर साइन देंगे और ये कर्ली ब्रैकेट देंगे। ठीक है, तो कभी भी ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके हम वेरिएबल इजीली प्रिंट करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यूज कोड, और यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ डॉलर। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या यू स्कोर्ड कितना, तो जो स्कोर होगा स्कोर हम लिख देंगे हमारा, क्योंकि अगर गलत होगा तो स्कोर जीरो का जीरो, वो प्लस होगा ही नहीं, उतना ही रहेगा। एंड आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस, तो हमारे पास तो एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन, इस दो क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, कैसे पता करेंगे डायनेमिकली कि ये दो, अब मान लो यहाँ चार होगा तो हम डायरेक्ट दो तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे यहाँ चार होगा तो कैसे लिखोगे, तो हम सिंपल सा लेंथ वाला ही लॉजिक अगेन यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चंस डॉट लेंथ। अब इसमें डायनेमिक अगर चार क्वेश्चन हो तो आउट ऑफ फोर आ जाएगा, जो स्कोर है हमारा आउट ऑफ फोर। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं होगा, अभी हम बाहर, ठीक है, वैल्यू को डाल दिया हमने रिजल्ट एलिमेंट में, लेकिन वैल्यू को डिस्प्ले कैसे कराएंगे हम अपने HTML में, तो रिजल्ट उसको अपेंड करते हैं, रिजल्ट एलिमेंट डॉट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। सॉरी, एक चीज गलत बोल दिया, ऑलरेडी हमने वो एलिमेंट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो इसमें अपेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे HTML में हमने क्रिएट कर रखा है रिजल्ट एलिमेंट, बस टेक्स्ट कंटेंट डालेंगे काम हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं किया होता तब हमें अपेंड चाइल्ड यूज करना होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, हमने एक बटन क्रिएट किया, खुद क्रिएट किया, ठीक है, पहले से नहीं था, तो अगर हम इसको HTML में शो कराना था तो हमने अपेंड चाइल्ड का यूज किया। ठीक है, तो फॉन्ट साइज, ठीक है, अगेन फॉन्ट साइज क्या दे देंगे इसका, अप्रोक्स 24 पिक्सल, 24 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करेंगे, फिर से अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे इस बार, आओ रिफ्रेश, यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब देखो पेरिस सेलेक्ट किया, मार्च सेलेक्ट किया, आ गया अपना यूएस कोड 2/2। फिर से यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ये तो हमारा बना हुआ प्रोजेक्ट था, यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, पेरिस सेलेक्ट किया, मार्च सेलेक्ट किया, यूएस कोड 2/2, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे बर्लिन सेलेक्ट किया, वेनियस सेलेक्ट किया, यूएस कोड 0/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ सही से काम कर रहा है और ये क्विज ऐप बन चुका है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे प्रोजेक्ट के थ्रू। और आप अगर कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है, सिंपल बिगिनर्स प्रोजेक्ट, ताकि देखो अभी एक भाई ने वहाँ पे कमेंट किया था कि एपीआई वगैरह, फेच एपीआई वगैरह के थ्रू भी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो भी बना देंगे अपकमिंग नेक्स्ट या 2 और 3rd वीडियो में, वो भी आएगा। ठीक है, और बाकी और आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे और भी कोई जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बना बनाया हो या कुछ भी हो, वो समझना है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो ऐसा क्यों काम कर रहा है, तो आप साफ कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना